देखिए आज के इस वीडियो पर आप लोग घनमूल निकालना सीखेंगे, वो भी गुणनखंडन विधि से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके पहले आपको कुछ शर्तें याद रखना पड़ेगा। देखिए जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, जो कि सम संख्याएं हैं, तो ध्यान दीजिए कि वे संख्याएं हमेशा 2 से कटेंगे। और जिस संख्या के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 हो, वो ज़्यादातर संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। इस बात को आप याद रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके बाद हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मतलब गुणनखंडन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 13,824 का इकाई अंक 4 है, जो कि सम संख्या। तो देखिए जब 4 है तो आप समझ जाइए कि 2 से कटेगा। तो चलिए हम 2 से काटेंगे और पूरा शॉर्टकट तरीके से हम काटना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 13 के बराबर हो या 13 से कम है, लेकिन 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 2 छक्का 12। ठीक है, 2 छक्का 12, जबकि 13 है तो 13 में 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो शेष फल आप यहाँ पर 1 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शेष फल बचा है 1, तो 1 कर देते 18 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 नमा 18, पूरा पूरा कैंसिल। अब 2 का पड़ा 2 से ज़्यादा ना हो, 2 1 कम। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए इसकी इकाई अंक में 2 है, जो कि सम संख्या है, तो 2 से कटेगा। देखिए 2 है तो 2 से कटेगा। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। अब 2 चौको 8। देखिए 2 चौको 8, जबकि 9 है, शेष फल बचा एक, छोटा सा 1 कर लें, 11 हो गया। अब ये हो जाएगा 2 पंचा। देखिए 2 पंचा 10, जबकि 11 है, शेष फल बचा 1, तो 12 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 2 छक्का 12। ठीक है, अब फिर इसके बाद इसकी इकाई में 6 है, जो कि सम संख्या, तो 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2 और बचा 1, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और बचा क्या 1, 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब देखिए इसकी इकाई अंक में 8 है, जो कि सम संख्या, तो बताइए किससे कटेगा? 2 से। देखिए इकाई अंक में 8 है तो 2 से कटेगा। तो देखिए 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, जबकि 17 शेष फल बचा 1, 12 हो गया। 2 छक्का 12 और 2 चौको 8। अब देखिए 4 है, जो कि सम संख्या है, तो 2 से कटेगा। तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर 2 है, जो कि सम संख्या, तो 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, अब 2 1 कम 2, बचा 1, 2 छक्का 12। ठीक है, अब इसी तरह से काटते चलते देखिए 216 का इकाई अंक 6 है, जो कि सम संख्या, तो ये 2 से कटेगा। 2 1 कम 2, अब ये 1 बचा ना। देखिए 2 1 कम 2 पूरा पूरा कट गया, बचा 1, भाग नहीं जा रहा है भाई। 2 1 कम 2 कर देंगे, 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा। अब फिर 2 अट्ठे 16 हो गया। अब देखिए इसे भी 2 से काटेंगे, चूँकि 8 है, तो हो जाएगा 2 पंचा 10, 2 पंचा 10 और 2 चौको 8। फिर अब 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए इसके इकाई अंक में 7, जो कि विषम संख्या। देखिए जिसके इकाई अंक में 7 हो वो 3 से कटेगा, तो अब इसे हम 3 से काट दें, तो 3 नमा 27। ठीक है, अब भी 3 से कटेगा। 3 त्रिकाई 9 और ये हो जाएगा 3 1 कम 3। देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है। और इसके गुणनखंडन को एक बार आप लिख लें। तो चलिए हम इसके गुणनखंडन को लिख लेते हैं। अब 2 आप काउंट कर लें कि कितने बार 2 आया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 9 बार 2 है। तो यहाँ पास हम लिख लेंगे 13,824 का गुणनखंडन। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद 3, देखिए 3 बार आया है, तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ध्यान दीजिए, चूंकि आप घनमूल पढ़ रहे हैं, तो घनमूल में आपको 3 3 का जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो देखिए 3 का 1 जोड़े, 3 का 1 जोड़े, 3 3 का जोड़े, ये हो जाएगा 3 का जोड़े। ठीक है ना। देखिए इस 3 के 2 के जोड़े में देख रहे हैं कि 1 2 को बाहर करेंगे, इस जोड़े से आपको 2 बाहर करना है, इस जोड़े से आपको 2 को बाहर करना है, इस जोड़े से आपको
3 बाहर कर लेना है। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4, तो अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 मानेंगे, और 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 माना है, 8 मानना है, और 8 तरीक 24। ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो देखिए इसकी इकाई अंक में आप देख रहे हैं 5 है, तो ध्यान दीजिए जिस संख्या के इकाई अंक में 5 हो वो सदा 5 से कटेंगे, तो ये जगह 5 3 15, और 5 से कम 5 बचा 1, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 25। अब इसके इकाई अंक में देखिए 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 छक्का 30, और 5 दूनी 10, 5 25। इसके इकाई अंक में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। अब इसके इकाई अंक में 5 है तो समझ जाइए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 जाएगा, 5 25 जाएगा, 5 25, और 5 कम 5। अब इसके गुणनखंडन को हम लिख देते हैं 15,625 बराबर, देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है ना, 6 बार लिखा है, तो इसे आप 6 बार लिख लें। ठीक है, अब देखिए 3 3 का आपको पेयर बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस पेयर से आपको 5 को बाहर कर लेना है, इस पेयर से आपको 5 को बाहर कर लेना है। अब गुणे कर लो, 5 25 हो गया, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर